गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स कि हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स एक्लन फॉर्म कि कोई भी मैट्रिक्स की जो एक्लन फॉर्म होती है उसके अंदर हमारे पास में कितनी नॉन जीरो रोज होती है। तो फिर हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को क्या कहते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम आर ऑफ ए से या फिर हम रो ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स कि अगर ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? जीरो हो। तो फिर जो उसकी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी वो उसकी टोटल नंबर ऑफ रोज से कम होगी। इट मीन्स वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कम होगी। और अगर हमारा जो ये सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो, मतलब कि हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो इट मीन्स जो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एक्लन फॉर्म इफ मैट्रिक्स ए को एक्लन फॉर्म कब कह सकते हैं? अगर वो हमारी ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। पहली कंडीशन क्या है? ऑल जीरो रोज ऑकर्स बिलो ऑल द नॉन जीरो रोज। जो हमारी जीरो रो होती है, मतलब कि जिस रो के अंदर सारे मैट्रिक्स जीरो होते हैं, वो हमारी रो बिल्कुल लास्ट के अंदर होनी चाहिए, ना कि बीच के अंदर। कि इट मीन्स यहाँ पे पास कोई एलिमेंट है और यहाँ अगर हमारी जीरो रो आ गई और यहाँ पास में एलिमेंट है कुछ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें हमारे होना चाहिए ऊपर सारे एलिमेंट, और जो हमारी नॉन जीरो रो होगी हमारे कहाँ होनी चाहिए? लास्ट में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। कि ये हमारे क्या कहते हैं? हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अंदर जैसे कि हमारे पास में जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे जीरो है, तो हमारे यहाँ क्या कह रहा है? जो हमारे ऊपर वाले रो में कम जीरो होनी चाहिए नीचे वाली से। इट मीन्स हमारी मैट्रिक्स किस टाइप में होनी चाहिए? यहाँ अगर हमारा एक जीरो है तो नीचे वाला या तो एक होनी चाहिए या फिर हमारे चाहिए दो होनी चाहिए। इट मीन्स जो हमारे इसके ऊपर वाले में क्या होंगे? जीरोज कम होंगे, और जबकि इसमें क्या हमारे नीचे वाले में कम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जिसमें हमारे ऊपर कम होंगे हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ R1 एंड R2 आर नॉन जीरो रो ऑफ ए देन फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज वन। कि हमारे पास में जो एक्लन फॉर्म होती है उसके अंदर हम लेट कर रहे हैं कि जो हमारी रो वन और रो टू है वो हमारी क्या है? नॉन जीरो रो है। तो जो उनके फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होनी चाहिए? हमेशा वन होनी चाहिए। इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ रो ऑपरेशंस का यूज करते हैं। कौन कौन से रो ऑपरेशन होते हैं? कि हम कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं। हम जो रो है उसके अंदर हम क्या कर देंगे? कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो रो है उसके साथ हम क्या कर देंगे? दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके हम वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। हम ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है एक्लन फॉर्म का? ये हमारा एक्लन फॉर्म का एग्जाम्पल है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कि जो हमारी जीरो रो होती है हमारी क्या होनी चाहिए? लास्ट में होनी चाहिए। सेकंड हमारा क्या था? कि जब ऊपर जाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ जीरो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो हमारे कुछ स्टेयरकेस पैटर्न बन रहा है। और थर्ड हमारा क्या था? कि जो हमारा रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है तो हमारा क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। हमारे तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अभी हम कोई भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे? हम जस्ट क्या करेंगे? रो ऑपरेशंस यूज करेंगे। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा इससे हम क्या करेंगे? इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट रो का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, इट मीन्स जस्ट इसका डायगोनल एलिमेंट होगा, इसका यूज करके हम इसके नीचे के एलिमेंट जीरो बना देंगे। ऐसे जब हम करते जाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगी। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? मैट्रिक्स आर कन्वर्टेड इनटू बिलो फॉर्म यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। कि जब हम मैट्रिक्स को जो हमें नीचे फॉर्म देखे हम एक कन्वर्ट कर देते हैं तब हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? IR 0 है। ये हमारे किस टाइप की फॉर्म होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 1 0 0 0। तो इस वाली मैट्रिक्स पार्ट में क्या करते हैं? यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो हम क्या लिख देंगे? IR, और ये हमारा क्या है? 0 आ गया। नेक्स्ट हमारी ये है, इसका हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कि हमारे पास में जो इस साइड की मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बाकी एलिमेंट्स क्या है हमारे यहाँ पे? 0 है। तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हमारे 0 हो गए। नेक्स्ट हमारे क्या है? IR बाई 0 है। एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो जाएगा? कि हमारे पास में ये मैट्रिक्स है, हमारे पास में क्या है? ये ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नीचे हमारे क्या है? 0 है। और हमारी ये क्या हो जाएगी? हमारी फुली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको हम IR से डिनोट कर देंगे। मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन हम दोनों यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? कि हम फर्स्ट एलिमेंट की मदद से इन दोनों को जीरो कर देंगे। उसके बाद हम इस एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। कॉलम ऑपरेशन से हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से हम ये दोनों जीरो कर देंगे, उसके बाद हम इसकी हेल्प से हम इसको जीरो कर देंगे। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? कि हम रो या कॉलम कोई भी ऑपरेशन का
यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स बच जाएंगे इनको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करके 1 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या आती हैं, जहाँ पे हमारा आई और जे क्या होते हैं, बराबर होती हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कि हमें इस मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, हम इस रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय में, अभी हमारा 1 हमने ये वाला कंसीडर किया, तो हम इस रो को और इस रो को हम देखेंगे नहीं। तो -3 × 1 हमारा क्या हो जाएगा, -3, माइनस में -3 × 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0। जो हमारा सेकंड पार्ट है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू में -1। अभी हम क्या करेंगे, हमें इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 0 ज़ा 0 प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय में, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इन दो मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, -6, इन दो मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। -3 × 1 हमारा क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास में क्या है, -1 × 2 -2 आ जाएगा, -2 × 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और 0 × समथिंग वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे इसकी डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा डिटरमिनेंट है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स हमारी ए क्या हो जाएगी, ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स किससे बराबर होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो हमारे इस मैट्रिक्स हमारा ऑर्डर क्या है, 3 है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कि हमें इस मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करना है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय में, इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इन दो मल्टीप्लाई तो उसमें क्या आ जाएगा, -30, इन दो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और हमारे कहते हैं माइनस दोनों मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे, और 7 5 35, माइनस के अंदर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय में। अब इन दोनों कंसिडर करेंगे नहीं, इन दो मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें क्या जाएगा -18 माइनस, और इन दो मल्टीप्लाई तो उसमें क्या जाएगा 28 -28। नेक्स्ट में क्या प्लस, इसको हम ऐड कर देंगे -4, और इन दोनों कंसिडर नहीं करेंगे, इन दो मल्टीप्लाई उसमें क्या जाएगा 3 5 15 -15 -5 4 20। तो यहाँ से हमारे पास में क्या जाएगा, 2 माइनस हमारे जाएंगे 65 आ जाएगा, 2 × -65 माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या है -18 है, बल्कि +28 -10 से क्या जाएगा 10 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय में माइनस तो हमारे ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा -130 -10 प्लस में क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। कि हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कम होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से। तो अभी हम उसको फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द एक्लेन फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रो का यूज़ करके हम इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 को हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2R2, और साथ माइनस हम क्या कर देंगे 3R1 हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यहाँ पे हम सिर्फ R2 चेंज किया तो बाकी दो रो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 4 -5 -6। अभी हम क्या करेंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 माइनस में 3 2 6, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 2 10 माइनस 3 1 3, 10 माइनस से हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट -72 -14 माइनस हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 4 12, इट मीन्स 12, बल्कि -14 + 12 हमारे पास में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा यहाँ पे। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, फर्स्ट का यूज़ करके इस वाले पार्ट को 0 करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R3 पे हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, R3 - 2R1, और जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इट मीन्स हमारे थर्ड रो पे हो रहा है, तो बाकी दो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 0 7 -2।
अब हम क्या करेंगे, R2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 2 4, 4 माइनस 4 में 0 आ जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस 2 माइनस 2, हमारे पास में क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, +8, मतलब -6 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसके लिए ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 प्लस में क्या कर देंगे, R2 कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, बाकी दो रो हमारी सेम रहेगी, 2 1 -4 0 7 -2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 0। अब हमें एक्टिंग फॉर्म में क्या करना होता है कि हमें इन दोनों क्या करना होता है, 1 करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको 1 करेंगे, तो हमारा ऑपरेशन क्या आ जाएगा, R1 को हम क्या कर देंगे, R1 डिवाइड बाय में हम इसको 2 कर देंगे, तो हमारी मैट्रिक्स बाकी दो इक्वेशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी, 0 0 0। इसको 2 डिवाइड करें, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा -2 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हमें इसको 1 करना है, तो हम क्या कर देंगे, R2 में क्या ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, R2 डिवाइड बाय में 7, तो यहाँ से हमारी बाकी दो इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, 0 0 0। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2/7 आ जाएगा। तो अभी हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द एक्लेन फॉर्म की। एक्लेन फॉर्म हमारी नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हैंस डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कि हमें इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम इसका यूज़ करके इन दोनों को क्या कर पाएंगे, 0 बना देंगे। तो पहले हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 को हम क्या कर देंगे, R2 को -2 R1 से हम ये ऑपरेशन लगा देंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे R2 पे अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स बाकी रो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब बस 2 -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 -4 हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और 4 -6 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे कि हम क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R3 पे हम लगाएंगे कि R3 - 3 R1, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पे 0 आ जाएगा, तो हम R3 पे लगा तो बाकी रो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 1 2 3 0 -1 -2। 3 - 3 हमारे पास में 0 हो जाएगा, 5 - 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 7 - हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करके हम इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, हमारा ऑपरेशन R3 पे लगेगा, क्यों कर देंगे, R3 - R2 करेंगे, तो इट मीन्स बाकी रोज हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 1 2 3 0 -1 -2। 0 -0 हमारा 0 आ जाएगा, -1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -2 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम इसका यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो हमारा क्या ऑपरेशन लग जाएगा, C2 पे हम क्या लगा देंगे, C2 - 2 C1 लग जाएगा, तो इससे हमारा आंसर क्या जाएगा, C2 पे लगाए तो बाकी हमारे दो कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 1 0 0 3 -2, तो बस क्या जाएगा, 2 -2 हमारे पास क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 -0 -1 एंड 0 -0 0 आ जाएगा। इसके हिसाब से हम इसको 0 करेंगे तो ऑपरेशन में क्या जाएगा, C3 पे लगेगा, तो हमारा C3 में से माइनस कर देंगे, 3C1 माइनस कर देंगे, तो बाकी जो हमारी दो कॉलम वो हमारे रहेंगे, सेम रहेंगे, तो 1 0 0 0 -1 0। ओके, तो 3 - 3 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 -0 हमारे पास आ जाएगा, -2 एंड 0 -0 हमारे पास में 0 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर हम इसको 0 करेंगे, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या लग जाएगा, C3 पे लगेगा, तो हमारा क्या जाएगा, C3 - 2 C2 हो जाएगा, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो बाकी जो दो कॉलम हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 1 0 0 0 -1 0 एंड देन 0 -0 0 हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 -0 हमारा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें डायगोनल्स का बनाते हैं 1 बनाना होता है, तो अभी इसको 1 में कन्वर्ट करें तो हम क्या लगा देंगे, C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C2 को यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा,
1 0 0, बाकी दो हमारे सेम रह जाएंगे। इसको हम कन्वर्स में आएगा 0 1 0 आ जाएगा। अभी हमारी किस टाइप की फॉर्म बन गई है, यहाँ हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाकी क्या हमारे पास में 0 है। तो इसके अंदर हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स P and Q such that PAQ is a normal form when A is the matrix this। कि हमें क्या करना है, P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा जो P इंटू A इंटू Q है, इन सबका मल्टीप्लिकेशन में बस क्या आना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और जो हमारी A मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास में ये है, अगर हम A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे, इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 1 1 0 0 0 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम रो ऑपरेशन लगाएंगे और इस पे हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम इसको 0 बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1 लग जाएगा। तो बाकी रोज हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 1 1 2 0 -1 -1। तो 1 -1 हमारा 0 हो जाएगा, 2 -1 हमारा 1 हो जाएगा, एंड 3 -2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें बाकी दो रो हमारी सेम रहेगी और इस पर हम क्या लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे। R2 पे जैसे हम लगाएंगे, 0 -1 हमारा क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 -0 1 आ जाएगा, 0 -0 हमारा 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ए, अभी हमने कोई कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, तो हमारी सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये दोनों 0 हो गए, हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम इसको 0 करेंगे। तो हम क्या ऑपरेशन करते हैं, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 + R2। तो बाकी दो हमारी क्या रहेगी, सेम रह जाएगी, 0 1 1। इसमें हमारी क्या रहेगी, बाकी दो हमारी सेम रह जाएगी, -1 1 0 ए मल्टीप्लाई बाय, और हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया, कॉलम ऑपरेशन मैंने अप्लाई नहीं किया, तो ये हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़ सेम रह जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, 0 + 0 0 जगह, -1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। ओके, इन दोनों का हम सम करेंगे, -1 1 + 0 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। अभी हमारे रो ऑपरेशन लग चुके हैं, अभी हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इट मीन्स अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इन दोनों को 0 करेंगे। सबसे पहले हम इसको 0 करेंगे, तो हम क्या करेंगे, C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C2 - C1। तो हमारे जो बाकी दो कॉलम है 1 और 3 वो हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 2 1 0 = 2 में रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं करें तो हमारे क्या रहेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 0 1 1 0 0 1 ए। उसमें C2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 0 0 1। अभी हम क्या करना है, C2 - C1 करना है, 1 - 1 0 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करके इसको 0 करेंगे। तो हम C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, C3 - 2 C1 आ जाएगा। तो बाकी जो हमारी कॉलम है फर्स्ट और सेकंड वो हमारे रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 1 0 0 2 1 0 इक्वल टू, हम यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो हमारा सेम आ जाएगा, -1 -1 0 1 1 0 0 1 ए हमारा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे C3 पे करें तो बाकी हमारे दो कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, -1 1 0। अभी हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 2 - 2 हमारा 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 एंड 0 - 0 0 आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, हमारा 0 - 2 हमारे पास आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 0 - 0 एंड देन 1 - 0 हमारा 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 2 की हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, C3 पे लगेगा, C3 - C2। तो जो हमारे बाकी दो कॉलम हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 0 1 0। रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो हमारे क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको हम सेम लिख लेंगे, 1 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय में ए इंटू यहाँ पे C3 पे करना है तो बाकी दो हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 1 0 0 -1 1 0। अब यहाँ करना है C3 - C2 करना है, तो कहेंगे 0 - 0 0 जगह, 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे, -2 + 1 आपसे आ जाएगा, -1 आ जाएगा,
0 -1 आ जाएगा एंड हमारा 1 - 0 1 आ जाएगा। अभी हमारी जो मैट्रिक्स है ये हमारी आईआईटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। हमारी कौन सी फॉर्म में आ चुकी है? IR 0 0 0 फॉर्म में आ चुकी है। और हमारी किसके बराबर था? PAQ के बराबर था। तो फिर यहाँ से हमारी P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1। और हमारी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 1 आ जाएगी। और हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी 2 नॉन जीरो रो है तो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगी। Homogeneous and non-homogeneous system of linear equation. System of linear equation consist of equations of a form. जो हमारा सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का, हमारे किस टाइप की इक्वेशन को कंटेन करता है? a1x प्लस b1y प्लस में c1z इक्वल टू d1। इस टाइप हमारे पास में इक्वेशंस होती है जिनको हम कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस b की फॉर्म के अंदर हमको लिख सकते हैं। हमारी a क्या है? a हमारी मैट्रिसेस है जिस हमारी ए बी सी इनकी वैल्यू होती है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी हमारी वैल्यू स्टोर होती है। एक्स हमारी क्या होती है जिसमें पास में वेरिएबल स्टोर होते हैं एक्स वाई जेड, और बी हमारी क्या होती है जिसमें हमारी कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर होती है D1 D2। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि हमारा होमोजेनियस सिस्टम होता क्या है? अगर हमारे सिस्टम के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है मतलब कि जो हमारी बी की वैल्यू है वो सारी क्या हो? जीरो हो, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। इट मीन्स बी हमारी क्या होगी? नल मैट्रिसेस होगी। जैसे हमारे पास में एग्जांपल क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू जेड, यहाँ पर जेड क्या है? जीरो है, तो हमारा क्या होगा? होमोजेनियस सिस्टम होगा। सेम ऐसे यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट हमारा क्या है? जीरो है, इट मीन्स हमारा क्या होगा? होमोजेनियस सिस्टम है हमारा। होमोजेनियस सिस्टम हमारे पास में दो टाइप के सॉल्यूशन होती है। पहला हमारे पास है ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन हमारे पास में आता है जहाँ पे हमारे x y z तीनों हमारे पास में क्या हो? जीरो हो। ये हमेशा करते हैं हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये ऑलवेज हमारे क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होते हैं? जब हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो? कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो हमारे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस आते हैं। नेक्स्ट है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि वह नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारी कम से कम एक टर्म नॉन जीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। कि जो हमारी बी मैट्रिक्स है हमारी क्या होगी? नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगी। बी मैट्रिक्स के अंदर हमारी कोई भी ए टर्म भी हमारी नॉन जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन होमोजेनियस सिस्टम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे हमारे बी की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी क्या होती है? जिनके हमारे पास में सॉल्यूशन होते हैं। इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? जिनके हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं होते। जब हमारा सिस्टम ax प्लस बी की फॉर्म के अंदर होगा तब हम क्या करेंगे? कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कि जब हमारा कम से कम क्या हो? एक सॉल्यूशन हो सिस्टम का, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा पास क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस पर टॉपिक में पास में तीन कंडीशन होती है और इसमें हमारे बहुत ज़्यादा मेनली क्वेश्चंस आते हैं। पहला केस क्या होता है? हमारा यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब हमारी रैंक ऑफ ए किसके बराबर होगी? रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स के बराबर होगी और साथ में दोनों हमारे किसके बराबर होंगे? एन के बराबर होंगे। एन हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जब ये तीन टर्म बराबर होगी उस टाइम हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेकंड केस क्या है? जब हमारी रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के, बट इन दोनों की जो वैल्यू है वो कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो हमारे क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और थर्ड केस हमारा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का, कि जब हमारी रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं होती उस टाइम पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन कि जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है हम इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली हमारे पास में दो मेथड होते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड और दूसरा पास क्या होता है? गॉस जॉर्डन मेथड। इन दोनों के अंदर ही हमारा क्या होता है? रो ऑपरेशन यूज होते हैं। हम सिर्फ क्या यूज करेंगे? ओनली रो ऑपरेशन यूज करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास में क्या होता है कि हम इसके अंदर एक्लन फॉर्म बनाते हैं, अपर ट्रायंगल फॉर्म बनाते हैं और उसके बाद हमारे पास तीन इक्वेशन बन के आ जाती है और हम इन तीन इक्वेशन सोल्व करके यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या होता है? गॉस जॉर्डन मेथड होता है। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं? हमारे जो मैट्रिसेस होते हैं उसको हम नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उसको डायनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी डायरेक्ट यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 3x माइनस 9y प्लस 2z इक्वल टू -4, 5x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6 इज कंसिस्टेंट और नॉट। फाइंड द सॉल्यूशन इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमारे पास में क्या दे रखा है? तीन इक्वेशन दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है।
अगर हमारी कंसिस्टेंट होगी तो हमें इसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म के अंदर इसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1 3 -9 2 5 -3 4। यहाँ पास में क्या जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, 3 -4 एंड 6। बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से करते हैं कि हमको एक्लन फॉर्म कन्वर्ट करके हम उनके आंसर को फाइंड आउट करती हैं। तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करके इसको जीरो करेंगे। तो हमारा ऑपरेशन लग जाएगा, R2 पे ऑपरेशन लगेगा R2 -3 R1। ठीक है, हमारा R2 प्लेयर तो हमारे बाकी रोज क्या रहेगी, सेम रहेगी, 1 1 1 3, और लास्ट में हमारी सेम रहेगी 5 -3 4 एंड 6। और जो मिडल वन है इस पर हमारा ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो 3 -3 हमारे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -9 माइनस से आपसे क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। एंड 2 माइनस से आपसे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यहाँ पे -4 माइनस से हमारे पास में क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन लग जाएगा, R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा, R3 -5 R1। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड में क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो हम उनको राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 -5 हमारे पास में 0 आ जाएगा। -3 -5 हमारे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 4 -5 हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, 6 -15 हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको 0 करेंगे। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या जाएगा, R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, 3R3 -2 R2। हम इसको ऑपरेशन अप्लाई करें, हमारी फर्स्ट और सेकंड तो हमारी सेम रह जाएगी। 0 -0 हमारे पास में 0 हो जाएगा। -24 + 20 हमारे पास क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -27 + 26 हमारे पास में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी हमारी एक्लन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमारी मैट्रिक्स ए की रैंक हमारे पास में क्या आई है, 3 आई है। रैंक ऑफ ए हमारे पास में क्या है, 3 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में क्या है, 3 है। इट मीन्स रैंक ऑफ ए हमारी रैंक ऑफ ए बी के बराबर है, और साथ में ये हमारा एक्स के बराबर है। इट मीन्स हमारा कौन सा सिस्टम हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। और मैं कंडीशन किस चीज़ की है, यूनिक सॉल्यूशन की है, कि हमारे से क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो अभी हमें इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी हमने उस मैट्रिक्स में यहाँ पे 3 इक्वेशन बना ली है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन हमारे पास में ये है, तो -12y z के वैल्यू को पुट कर देंगे, -1 इक्वल्स टू में -13। यहाँ से हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13 + 1 डिवाइड बाय में -12, ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, y और z की वैल्यू को पुट कर देंगे, x + 1 + 1 = 3। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2 = 1 आ जाएगी। तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका हमारे पास में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। और हमारी x की वैल्यू क्या थी, 1 थी। y की वैल्यू क्या थी, 1 थी। एंड z की वैल्यू भी क्या थी, 1 थी। और ये हमें फाइंड आउट करना था। Next question, use the rank method to find value of lambda for which the system of equation has unique solution, infinite solution, determinate solution in each case। कि हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यूजिंग द रैंक मेथड। और हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। इन दोनों केस के अंदर हमें लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, साथ में उनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में हमको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, 3 -1 4 1 2 -3 6 5 लैम्डा। यहाँ पास में ये एक्स वाली क्या बन जाएगी, एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू में, और बी की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 -2 -3। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी रैंक को फाइंड आउट करेंगे ए और बी मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 -1 4 1 2
-3 6 5 लैम्डा 3 -2 -3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वन वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारा जो अगर स्टेप है हमारा क्या हो जाए, ईजी हो जाए इनको उसको रिड्यूस करना। तो हम क्या कर देंगे, R2 को हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे R1 से। तो हमारा क्या जाएगा 1 2 3 -2 3 -1 4 3 6 5 लैम्डा -3। अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 पे ऑपरेशन लगेगा R2 -3 R1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 3 को हम सेम लिख लेंगे, 1 2 3 -2 एंड 6 5 लैम्डा -3। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 3 -3 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 -6 हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। एंड 4 + 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एंड 3 + 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको जीरो बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन ले जाएगा, R3 पे ऑपरेशन लगेगा R3 -6 R1। तो बाकी फर्स्ट और सेकेंड हमारी सेम आ जाएगी, 1 2 3 -2 0 -7 13 9। यहाँ पे हमारा 6 -6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 - 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। लैम्डा +18 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। -3 + 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से इसको जीरो करेंगे। तो हमारा R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा, R3 -R2। तो हमारी फर्स्ट दो रो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, 1 2 3 -2 0 -7 13 9। 0 -0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -7 + 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लैम्डा +18 -13 क्या आ जाएगा, लैम्डा +5 आ जाएगा। एंड 9 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या था, हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करना था। यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू में रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू में एक्स की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इट मीन्स इन दोनों की रैंक हमारी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा जो लैम्डा +5 है इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बट हमें 3 चाहिए, इट मीन्स ये हमारी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -5। तो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई। अभी हमें इस केस के अकॉर्डिंग हमें इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें लैम्डा की इक्वेशन क्या थी, लैम्डा +5z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, -7y + 13z इक्वल टू 9। अभी क्या यहाँ पे हम z की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7y इक्वल टू 9। तो हमारा -7 मल्टीप्लाई में इससे जगह जो है डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 डिवाइड बाई में 7 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, -9/7। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x + 2y - 3z इक्वल टू -2। यहाँ पे हम y और z की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 18/7। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 14 + 18 डिवाइड बाई 4/7 हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड केस क्या था, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी होता है, बट इन दोनों वैल्यू क्या होती है, 3 से कम होती है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो इन दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 = 2 हो जाएगा, बट ये हमारा 3 से छोटा होगा। तो इट मीन्स हमारा लैम्डा +5 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशन बन चुकी है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हमारे पास में 7y + 13z इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या जाएगी, 9 - 13z डिवाइड बाय में 7। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, इसके अंदर y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x + 2 × y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 9 - 13z बाय 7 -3 × z इक्वल टू -2। यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या जाएगी, -2 × 9 - 13z बाय में 7 -3z। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5z - 4 डिवाइड बाय में ये हमारी x की वैल्यू आ गई।
अभी हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो हमारी z है वो हमारा क्या हो जाए, k है। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन क्या जाए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k माइनस 4/7, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 13k/7, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी k हो जाएगी। अब यहाँ k यहाँ पे क्या है, कोई भी पैरामीटर है, तो यहाँ पे k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और यहाँ पे आपसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इज अ पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारे जो इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं, या फिर हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट ही करना है, हमें जस्ट यहाँ पे क्या करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ax प्लस b की फॉर्म हमारी ऑलरेडी गिवन है, हम इसको क्या करेंगे ए बी मैट्रिक्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 1 5 माइनस 8 9 2 1 a b 3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इन दोनों को जीरो बनाएंगे। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन हमारा क्या लग जाएगा 3 R2 माइनस 5 R1, और हमारा R3 पे क्या ऑपरेशन लग जाएगा 3 R3 माइनस 2 R1। तो इसके जो हमारी फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी 3 माइनस 2 1 b। हमारा सेकंड ऑपरेशन हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या 3 5 15 माइनस 15 15 माइनस 15 हमारा 0 आ जाएगा। माइनस 24 प्लस 10 क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। 27 माइनस 5 22, और यहाँ हमारा क्या जाएगा 9 माइनस 5 b आ जाएगा, 9 माइनस 5 b। 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। 3a माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, -3 माइनस 2b हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से हम इसको ज़ीरो करेंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा 2R3 प्लस R2। तो हमारी बाकी दो रो क्या रहेगी, सेम रहेगी 3 माइनस 2 1 b 9 माइनस 5b 0 माइनस 14 22। 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 14 माइनस 14 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इंटू 3a माइनस 2 प्लस में 22 हमारा कितना हो जाएगा 6a प्लस 18 हो जाएगा। एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 2b प्लस में 9 माइनस 5b क्या हो जाएगा 3 माइनस 9b हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू में एक्स की वैल्यू से हमारे पास में क्या है 3। इट मीन्स हमारी इन दोनों रैंक क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। अगर हमें नोटिस करें कि अगर हमारी 6 से प्लस 18 अगर हमारी 0 नहीं होगा तो हमारी इन दोनों रैंक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हमारी कंडीशन लग जाएगी 6a प्लस 18 हमारा किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी a इज़ नॉट इक्वल टू -18/6। इट मीन्स a इज़ नॉट इक्वल टू 3 कि हमारी a की वैल्यू 3 के बराबर नहीं आएगी। और b की हमारे पास में चाहे कोई भी वैल्यू है इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी b है b बिलोंग्स टू द r। तो ये हमारे यूनिक केस के लिए a और b की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट केस में आ गया था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है कि हमारी रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं होती। अगर हम नोटिस करें कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर नॉन जीरो आएगी तो उसके हमारी इन दो रैंक बराबर हो जाती है। इट मीन्स ये हमारा 0 होना चाहिए और ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा 0 होगा तो हमारी रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर हमारा ये 0 नहीं होगा तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, जो कि हमारे बराबर नहीं है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होनी चाहिए। इट मीन्स 6a प्लस 18 हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ हमने क्या लिखा था कि हमारा 3 माइनस 9 भी हमारा क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/-9। इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई 1/3 हमारी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी a इक्वल टू -3 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। ये हमारी नो सॉल्यूशन के लिए a और b की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट में आता है इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होता है, रैंक ऑफ ए
किसके बराबर होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए बी के बराबर होनी चाहिए, बट एक्स से कम होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इससे कम हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 होगी। तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमारी कंडीशन बन जाएगी 6a + 18, हमारे पास में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। और सेकेंड हमारे पास में क्या था कि हमारी जो 3 - 9b है, ये भी हमारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो इस केस के हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द सिस्टम बाय गॉसियन एलिमेंट मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। हम इन दो मेथड यूज़ करके हमें इनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमारा ax = b की फॉर्म के अंदर है, तो हम इसको इसकी फॉर्म के अंदर हम लिख लेंगे। तो हमारे पास में a मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 1 4 8 -3 2 4 11 -1। x मैट्रिक्स में क्या बन जाएगी, x y एंड z इक्वल टू में b हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 12 20 एंड 33। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हैं या फिर हम एक्लन फॉर्म को बनाते हैं। अब यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 1 4 12 8 -3 2 20 4 11 -1 33। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 - 4 R1, और हम इसको 0 बनाएंगे, हमारे पास में R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा, क्या लगेगा, R3 - 2 R1। तो इसमें हमारी R1 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो हम वो लिख लेंगे 2 1 4 12। अभी हम R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हमारा 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -3 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। 2 - 16 क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। एंड 20 - 48 क्या आ जाएगा, -28 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 4 - 4 हमारा 0 हो जाएगा। 11 - 2 9 हो जाएगा। -1 - 8 हमारा क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 33 - 24 हमारा क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी हम क्या पता चल रहा है कि ये सारे क्या है, 7 के मल्टीपल है और ये सारे किसके, 9 के मल्टीपल है। तो हम इन दोनों रो को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 डिवाइड बाई -7, और हमारा R3 हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 डिवाइड बाय में 9 लग जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी 2 1 4 12 0 1 2 4 0 1 -1 1। अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 पे हमारा ऑपरेशन लग जाएगा R3 - R2 लग जाएगा। तो हमारे बाकी दो रो क्या रहेगी, सेम रहेगी। 2 1 4 12 0 1 2 4 0 - 0 0 1 - 1 0 -1 - 2 -3 1 - 4 -3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी 3 इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, -3z = -3। तो यहाँ हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, y + 2z = 4। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। 4 - 2 हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 2x + y + 4z = 12। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा x किसके बराबर आ जाएगा, 12 - 2 - 4 डिवाइड बाय में 2, जो कि हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 6/2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये हमने इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, x y z की वैल्यू बाय यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, गॉस जॉर्डन मेथड से हमें इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना था। जो हमने पीछे उसको रिड्यूस किया था एक्लन फॉर्म के अंदर, वहाँ तक हमारा सेम रहेगा। अभी हमें क्या पता चला, जो हमारी लास्ट की रो है हमारी किससे डिवाइड हो रही है, -3 से डिवाइड हो रही है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। हमारा R3 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 डिवाइड बाय में -3। तो हमारी बाकी दो रो क्या रहेगी, सेम रहेगी। 2 1 4 12 0 1 2 4 0 0 1 1 आ जाएगा। अब हम क्या करना है, R3 का यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाना है। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन लग जाएगा, R2 - 2 R3 लग जाएगा। हमारा R1 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R1 - 4 R3 लग जाएगा। तो हमारी जो R3 है वो हमारी सेम रह जाएगी। अब हम R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, 0 - 0 हमारा 0 रह जाएगा, 1 - 0 हमारा 1 आ जाएगा,
2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हमारा 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो 2 माइनस 0 हमारा 2 ही रहेगा, 1 माइनस 0 हमारा 1 आ जाएगा, 4 माइनस 4 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड 12 माइनस 4 हमारा 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे, तो हमारा ऑपरेशन का लग जाएगा, R1 पे हमारा ऑपरेशन लगेगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो हमारी बाकी दो रो क्या रहेगी, सेम रहेगी, 0 1 0 0 0 1, यह हमारा क्या रह जाएगा 2 एंड 1। अब यहाँ पे ऑपरेशन पाएगा, 2 माइनस 0 हमारा 2 रह जाएगा, 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हमारा 0 हो जाएगा, 8 माइनस 2 हमारा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म बनाना, तो हम क्या करेंगे, R1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा ऑपरेशन लग जाएगा R1 में क्या लग जाएगा, R1 डिवाइड बाय में 2, तो हमारी मैट्रिक्स का बन जाएगी 1 0 0 3 0 1 0 2 एंड 0 0 1, हमारे पास आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ऊपर इक्वेशन में कहते हैं एक्स की वैल्यू आएगी, हमारी वाई की वैल्यू, हमारी जेड की वैल्यू, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, एंड देन जेड की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और हमें यही फाइंड आउट करना था। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गॉस ऑर्डर मेथड को यूज़ करके हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स ए को हम कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू ए लिख सकते हैं, कि मैट्रिक्स को आई से, मतलब कि आई इंटू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे, 1 से मल्टीप्लाई करते हमारे को भी फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही जो हमारा आई हमारे किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इंटू ए के बराबर हमारा आई हो जाएगा। इट मीन्स जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं 2 इंटू 1/2 हमारा क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम ए को आई इंटू मैट्रिक्स कन्वर्ट कर दें, तो जो हमारी आई है वो हमारी क्या बन जाएगी, ए इनवर्स बन जाएगी। और इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ रो ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू -5 4 3 2, हमें क्या करना है, इससे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमारी ए किसके बराबर होती है, आई ए के बराबर होती है। तो हमारी ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, -5 4 3 2 इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में ए आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो हम इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, 5 R2 + 3 R1। तो हमारी R1 तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, -5 4 1 0 ए। अब हम क्या करेंगे, R2 पे हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। 15 - 15 हमारा 0 हो जाएगा, 10 + 12 हमारे पास में क्या जाएगा 22 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा, एंड देन 5 + 0 हमारे पास में 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम R2 को डिवाइड कर देंगे 22 से, तो हमारा R2 पे ऑपरेशन लग जाएगा, R2 डिवाइड बाय में 22, तो हमारा R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 4 0 1 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, इक्वल टू में 1 0 3/22 एंड 5/22 इंटू ए आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना देंगे, तो हमारा R1 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R1 माइनस 4 R2 लग जाएगा। तो हमारा R2 सेम रह जाएगा 0 1, और यहाँ पे 3/22 5/22 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, R1 पे हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, -5 - 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 रह जाएगा, 4 - 4 हमारा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, 1 - 4 इंटू 3/22 हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10/22 आ जाएगा एलसीएम लेके। सेम ऐसे यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 0 - 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 22 क्या हो जाएगा, -20/22 हो जाएगा। हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, -5 को हम यहाँ पे 1 में एक्सचेंज करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देंगे -5 से, तो हम R1 पे ऑपरेशन क्या लगा देंगे, R1 डिवाइड बाय में -5, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 1 0 से हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, इक्वल टू में 5 से डिवाइड करेंगे, 2/22 -4/22 3/22 एंड 5/22 इंटू में ए आ जाएगा। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इट मीन्स हमारा क्या बन गया, आई इक्वल टू ए इनवर्स ए बन गया। तो यहाँ से हमारी ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम पे 1/22 को कॉमन निकालेंगे, हमारे पास में क्या रह जाएगा 2 - 4 3 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग द गॉस ऑर्डर मेथड। हमें गॉस ऑर्डर मेथड का यूज़ करके हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमारा ए इक्वल टू आई होता है, तो सबसे पहले हम इसके वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो 2 1 - 1 0 2 1 5 2 -3 इक्वल टू में हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे, और मल्टीप्लाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हम इसका यूज़ करके हम इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारा ऑपरेशन लग जाएगा R3 पे लग जाएगा 2R3 माइनस 5R1। तो हमारी बाकी दो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 A इक्वल टू में। अभी हम क्या करेंगे, R3 पे यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। 10 माइनस 10 हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -6 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 माइनस 5 5 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से हम इसको 0 कर देंगे। तो हमारा R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा 2R3 प्लस R2। तो हमारी बाकी जो दो रो है वो हमारी क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। 2 1 -1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 इक्वल टू A। अभी हम क्या करेंगे, R3 पे यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -10 प्लस 0 -10 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। देन 4 प्लस 0 हमारा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 प्लस R3 लग जाएगा। हमारा R1 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R1 माइनस R3 लग जाएगा। तो हमारी जो थर्ड रो हमारी क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। 0 0 -1 -10 1 एंड 4 इंटू A। अभी हम क्या करें, सबसे पहले हम R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे इन दोनों का सम। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 माइनस 10 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 0 प्लस 4 हमारा 4 हो जाएगा। सेम इसमें क्या कर देंगे, R3 पे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ऑपरेशन। 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। 1 प्लस 10 11 हो जाएगा। 0 माइनस 1 -1 हो जाएगा। 0 माइनस 4 -4 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करके हम इसको 0 बना देंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लगेगा, हमारा R1 पे ऑपरेशन लगेगा 2R1 माइनस R2 लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बाकी दो रो को सेम लिख देंगे। 0 2 0 0 0 -1 -10 2 4 -10 1 4 इक्वल टू। तो 4 माइनस 0 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा। एंड 0 माइनस 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम ऐसे 22 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। -2 हमारे पास -4 हो जाएगा। एंड -8 -4 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अभी हमें इसको नॉर्मल फॉर्म या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा R1 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R1 बाय में 4। R2 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 बाय 2। और हमारा R3 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 बाय में -1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0। यहाँ हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 8 -1 -3। इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। -5 1 2। और इसको माइनस से डिवाइड कर देंगे। 10 -1 -4 इक्वल टू A इक्वल टू A। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, I इक्वल टू A इनवर्स ऑफ A की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हमारी A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 -5 10 -1 1 -1 -3 2 -4। ये हमारी A इनवर्स की वैल्यू आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एंटर्ड यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।